संसद का मानसून सत्र आज यानी 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा। इस मानसून सेशन में विपक्ष ने बिहार की वोटर वेरिफिकेशन, पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20 से ज्यादा बार भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने के दावे को लेकर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। संसद का मानसून सत्र आज यानी 21 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो 21 अगस्त तक चलेगा। जो सवाल सियासी गलियारे और चौराहे पर गूंज रहे हैं, जो सवाल विपक्ष की जुबा से शोला बनकर निकल रहे हैं, वो आज सोमवार से संसद में गूंजेंगे। इस मानसून सेशन में विपक्ष ने बिहार की वोटर वेरिफिकेशन, पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20 से ज़्यादा बार भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने के दावे को लेकर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। विपक्ष ने पीएम मोदी से संसद में जवाब देने की मांग की है। इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर और विदेश नीति, सीज फायर पर ट्रंप के दावे, बिहार में वोटर वेरिफिकेशन, अहमदाबाद प्लेन हादसा। सरकार का दावा विपक्ष के सारे सवालों के जवाब देंगे। जब विपक्ष के सवाल संसद में गूंजेंगे तो हंगामा मचने के आसार और तेज हो जाएंगे, लेकिन सरकार का दावा है कि विपक्ष के सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सदन अच्छे से चले, इसके लिए पक्ष और विपक्ष को मिलकर काम करना होगा, आपस में अच्छा तालमेल रखना होगा। कांग्रेस ने सवालों और मांगों का पुलिंदा खोला। हालांकि संसद के मानसून सत्र से ठीक एक दिन पहले यानी रविवार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। पार्टी में वो सभी मुद्दे उठे जिनकी तपीस पिछले कई दिनों से सियासत की सरहदें लगातार पार कर रही है। संसद का दरवाजा खुलने से पहले ही कांग्रेस ने अपने सवालों और मांगों का पुलिंदा खोल दिया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि हमारी ये मांग है कि ऐसे कुछ विशेष विषय इस मानसून सेशन में उठाए जाएंगे जो काफ़ी अहम है, जैसे पहलगाम आतंकी हमला। इसमें सरकार को अपनी गलती के ऊपर अपनी बात रखनी होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाया सरकार को घेरने का मन। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। इसमें 26 भारतीय नागरिकों की हत्या हो गई थी। हमले में शामिल आतंकियों का अब तक पता नहीं चला है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का मन बना चुका है। जम्मू कश्मीर में जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की सरकार है, उसने भी पहलगाम आतंकी हमले पर सवाल पूछने का मन बना लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद अल्ताफ अहमद लरबी ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला दुर्भाग्यपूर्ण था। इस हमले के बाद बॉर्डर पर हालात बिगड़े। इस घटनाक्रम के बाद संसद का सत्र शुरू हो रहा है, तो ये मुद्दे जरूर उठाए जाएंगे। आपने तैयार की सवालों की लिस्ट। मोदी सरकार से सवालों पर यही पुनर्विराम नहीं लगने वाला है। आम आदमी पार्टी के पास तो सवालों का अंबार है, जिनके तार पटना से लेकर वाशिंगटन डीसी तक जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि एसआईआर के नाम पर बिहार में बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। इसके बाद चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। विपक्ष की हाय तौबा पर क्या बोली जेडीयू। बिहार में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव है। चुनाव आयोग ने वोटर वेरिफिकेशन की मुहिम चला रखा है। चुनाव आयोग का दावा है कि बिहार में करीब 95% वोटर रिव्यू के लिए वोटर्स फॉर्म जमा कर चुके हैं, जबकि अभियान की घोषित अवधि पूरी होने में अभी भी 6 दिन बचे हैं। इस मामले में विपक्ष की हाय तौबा को जेडीयू गैरवाजिब बता रही है। जेडीयू के कार्यवाही अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि हम लोगों ने अपने पार्टी की तरफ से पूरी स्टेट में रिव्यू किया है, कहीं से कोई इश्यू नहीं आया है। इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। अगर कोई इश्यू आता है तो हम मिलकर अपनी बात रखेंगे। सवालों की लंबी फहरिस्त, यानी इस बार संसद के मानसून सत्र में सवालों का वेल्थ लेंथ काफ़ी लंबा है। विपक्ष ने अपनी सवालों की फाइल तैयार कर ली है। सरकार भी कमर कस चुकी है, लेकिन घूम फिर कर सवाल फिर उठता है कि क्या जनता को जवाब मिलेगा या फिर यह मानसून सत्र भी सियासी तूफान में बह जाएगा।